मिली न्यूयॉर्क में मौजूद विंचेस्टर फैमिली के घर पहुंचती है ताकि लिव इन हाउसमेड की जॉब के लिए इंटरव्यू दे सके। नीना फौरन असल बात पर आती है। वो बताती है कि मिली को घर साफ करना होगा और उनकी 7 साल बेटी सेसी का ख्याल भी रखना होगा। इसी दोपहर मिली घर पहुंचती है, अंदर दाखिल होती है और घर की हालत देखकर चौंक जाती है। हर चीज बिखरी हुई होती है। नीना उसे खुश आमदेद कहती है और जल्दी से बोलती है कि उसे घर साफ करना होगा। कुछ देर बाद एंड्रियो अपनी बेटी सीसी के साथ घर आता है। नीना उन दोनों का तारुफ मिली से करवाती है। नीना जानबूझकर खुद को एक बुरी बीवी साबित करती है ताकि मिली एंड्रियो के करीब आ जाए। इस मकसद के लिए वो घर में लड़ाई झगड़े करती है और मिली पर झूठे इल्जामात लगाती है। नतीजतन मिली को एंड्रियो से हमदर्दी होने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता वो उसके करीब हो जाती है। बाद में मिली अपने कमरे में जाती है और देखती है कि वहाँ एक छोटा सा फ्रिज रखा है। फिर उसे एहसास होता है कि कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक नहीं हो सकता, सिर्फ बाहर से लॉक होता है। वो खिड़की खोलने की कोशिश करती है मगर खिड़की भी नहीं खुलती। इस रात मिली एंड्रू दोनों साथ बैठकर फैमिली फ्यूड देखने लगते हैं। वो नीना के वालिदैन के बारे में पूछती है। एंड्रू बताता है कि नीना के वालिदैन इस वक्त मर गए थे जब वो छोटी थी और पुलिस कभी नहीं जान सकी कि आग किसने लगाई थी, मगर अफवाहें ये थी कि शायद आग खुद नीना ने लगाई थी। कुछ दिन बाद नीना और सीसी आर्ट कैंप चले जाते हैं। मिली नहाकर बाहर निकलती है तो अचानक उसका सामना एंड्रियो से हो जाता है। एंड्रियो पूछता है कि क्या वो उसके साथ शो देखने चलेगी। पहले मिली हिचकिचाती है मगर आखिरकार मान जाती है। वो नीना का दिया हुआ एक ड्रेस पहनती है। दोनों शो देखने जाते हैं और काफी अच्छा वक्त गुजारते हैं। दोनों अपने अपने अलग रूम्स में चले जाते हैं। कमरे में जाकर जैसे ही मिली फोन चार्ज करती है, उसके फोन पर नीना के गुस्से भरे बेशुमार मैसेजेस आने लगते हैं। वो फौरन एंड्रू को दिखाती है। ये सब देखकर मिली रोने लगती है। एंड्रू उसे दिलासा देता है और फिर बात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ जाती है, यहाँ तक कि दोनों एक साथ रात गुजारते हैं। अगले चंद हफ्तों में मिली की जिंदगी किसी ख्वाब जैसी लगने लगती है। एक दिन कैजुअली एंड्रू कहता है कि उसकी माँ को उसकी स्माइल बहुत पसंद है और दूसरी औरतों को भी। एक सुबह मिनी एंड्रू के लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर रही होती है कि अचानक उसकी नजर बाहर खड़े एंजो पर पड़ती है जो उसे घूर रहा होता है। वो फौरन एंड्रू को बताती है और एंड्रू उसी वक्त एंजो को नौकरी से निकाल देता है। इसी शाम मिली एंड्रू को टूटी हुई चाइना को गौर से देखते हुए पाती है। वो पूछता है, तुमने टुकड़े साफ क्यों नहीं किए? मिली जवाब देती है, क्योंकि उसे हाथ कट जाने का डर था। एंड्रू बस खामोशी से सर हिला देता है। फिर वो मिली को उसके बेडरूम में ले जाता है और शैंपेन ऑफर करता है। दोनों ड्रिंक करते हैं और फिर मिली सो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो कमरे में तन्हा होती है। जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो दरवाजा नहीं खुलता। ये देखकर वो घबरा जाती है और चीखकर एंड्रू को दरवाजा खोलने का कहती है। एंड्रू मिली से कहता है कि उसने जो चाइना प्लेट तोड़ी है वो रिप्लेस नहीं हो सकती क्योंकि वो बचपन से उसी प्लेट में खाना खाता आया है। मिली कहती है ये सिर्फ एक्सीडेंट था, मगर एंड्रू ठंडे लहजे में कहता है फैमिली एयरलूम्स भी एक प्रिविलेज होते हैं। फिर वो प्लेट का एक टुकड़ा दरवाजे के नीचे से अंदर सरकाता है और मिली को हुक्म देता है कि वो अपने पेट पर 21 कट्स लगाए, हर टुकड़े के बदले एक कट, और वार्निंग देता है कि अगर एक भी गलत हुआ तो सब दोबारा करना पड़ेगा। 21 कट्स मुकम्मल करते ही मिली बेहोश हो जाती है। अगले दिन एंड्रू मिली से कहता है कि उसे उस पर फख्र है और अगर वो कॉन्सिक्वेंसेस समझ जाए तो उसे सब कुछ मिल सकता है। इसी लम्हे मिली मिनी फ्रिज में छुपा हुआ चाकू निकालती है जो पहले मीना ने वहां रखा था और एंड्रू पर वॉर कर देती है। फिर वो एंड्रू को कमरे में लॉक कर देती है और उसका फोन ले लेती है। उसे पता चलता है कि कमरे में हिडन कैमरास लगे हुए हैं। पुरसकून अंदाज में सैंडविच खाते हुए उसे एंड्रू के फोन पर एवेलिन का मैसेज नजर आता है और तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो घर के सारे चाइना सेट्स जमा करती है और एक लायर उठा लेती है। फिर एंड्रू से कहती है, अपना सामने वाला दांत निकालो वरना तुम्हारी माँ की दी हुई हर चाइना प्लेट तोड़ दूंगी। आखिरकार एंड्रू अपना दांत निकाल देता है। मिली उसे वही छोड़ देती है और कहती है कि वो वापस आएगी। उसी रात नीना मिली को बचाने वापस आती है। मिली को एटिक से आवाज सुनाई देती है। वो ऊपर देखती है तो नीना दरवाजा खोल रही होती है, लेकिन इससे पहले कि मिली उसे वार्निंग देती, एंड्रू पीछे से आकर नीना को धक्का दे देता है। फिर वो मिली के पीछे भागता है। कुछ देर की स्ट्रगल के बाद मिली खुद को छुड़ाकर छुप जाती है। फिर एंड्रू नीना के सामने आता है और कहता है कि सब पहले जैसा हो सकता है, लेकिन उसी वक्त मिली सामने आती है और एंड्रू को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है। फौरन नीना बल्ब खोलकर नीचे गिरा देती है और कहती है कि वो पुलिस को बताएगी कि एंड्रू बल्ब बदलते हुए गिरा था। जाने से पहले मिली एंड्रू का दांत उसकी लाश के पास रख देती है। बाद में नीना पुलिस को कवर स्टोरी सुनाती है। वो कहती है कि वो अपनी बेटी को आर्ट कैंप छोड़कर वापस आई थी और उनकी मेड एक हफ्ते की छुट्टी पर थी। ऑफिसर कहती है कि एंड्रू की इंजरीज सिर्फ गिरने से नहीं हो सकती। फिर वो बताती है कि वो एंड्रू को जाती तौर पर जानती थी। वो कभी उसकी बहन कैथी को डेट करता था और उस रिलेशनशिप के बाद कैथी कभी मेंटली रिकवर नहीं कर सकी। आखिर में पुलिस इसे एक अजीब एक्सीडेंट मानकर केस बंद कर देती है। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।